इब्राहिमपुर जो झंडा चौक गांव है, यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ ये मनाया गया है। और यहाँ पर जो युवा है उन्होंने एक ये मुहिम जो छेड़ी थी, क्योंकि देश के अंदर आज के दौर में जो युवा है वो ही आगे तरक्की की ओर मतलब बढ़ेगा। और देश को अगर हमें अखंडता और प्रेमता से जोड़ना होगा तो युवाओं को आगे बढ़ना होगा। तो हमारे गांव में बहुत अच्छी बात है, युवाओं ने नशा मुक्त अभियान को चलाते हुए और इतने बड़े पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ ये लोग मनाते हैं। और आज 78वें स्वतंत्रता अमृत दिवस की सभी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं। और आज का देश, हम 1947 में हमारा देश में आज़ाद हुआ था, लेकिन सही तरीके से 1948 में हमारे देश को मतलब आज़ादी ये मिली थी। लेकिन आज का दिन उन जो शहीद थे, जो वीर शहीद हुए हैं, उनको याद करने का है, उनको नमन करने का है। देश में आज पूरे कोने कोने में अलग अलग तरीक़ों से स्वतंत्रता दिवस को ये मनाया जा रहा है। बल्कि ये पर्व हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है, इसको हमें कभी भी ऐसे ना समझना चाहिए कि ये पर्व हमारे लिए कितनी मतलब महत्वता जो रखता है। इसलिए हमें और हमारे गांव के क्षेत्र के जो बच्चे हैं और जो स्कूल छात्र हैं उनको भी ये ध्यान में ये रखनी चाहिए बात, हम जो स्कूल में जा रहे हैं वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान वो चीज़ है जिसके अंदर भर जाता है, वो शेर की तरह बिल्कुल दहाड़ता है। तो अगर बच्चा पढ़ेगा तो गांव का, गली का, मोहल्ले का, जिले का नाम होगा और उसको अपनी दिशा और दशा दोनों का पता लगेगा। तो साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है और आज का दिन बोलने पर ही है। आपको पता भी है आज के दिन जो कार्यक्रम ये किए जाते हैं, जो ये संविधान में लिखा है, आज के दिन स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में अन्य प्रकार के जो मतलब भाषण होते हैं वो देश के ऊपर होते हैं। और अन्य प्रकार की जो मतलब झांकियाँ जो दिखाई जाती हैं, जिनको हम मतलब सुंदरता बोलते हैं। अगर देश की सुंदरता ऐसी बनी रहे तो हमारा देश सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। और साथियों, अंत में सभी ग्रामवासियों को और पूरे देशवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय उत्तराखंड। पूरे भारतवर्ष में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और 78वें स्वतंत्र दिवस की पूरे भारतवर्ष को और हमारे ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई। और ये गुरु रविदास मंदिर समिति हर वर्ष की भांति जो इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ 78वां गणतंत्र दिवस मना रही है और स्वतंत्र दिवस मना रही है, उसके लिए भी गांव का और गुरु रविदास मंदिर समिति का बहुत बहुत आभार। और और ये जो स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये कोई आम वर्चस्व नहीं है, ये पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिंदी समाचार पत्रकार जी का भी, जो आप हमारे बीच आए और हमारी बाइट और हमारे स्वतंत्र दिवस के जो शुभ अवसर को कवर किया। आपका बहुत बहुत आभार। 15 अगस्त आज आज़ादी का दिन है, युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जो अपने महापुरुषों को पढ़े और किसका कितना बलिदान है ये भी क्षेत्र के ग्रामवास समाज को देखना चाहिए। हमेशा आपस में भाईचारा रखना चाहिए, किसी तरीके का मतभेद या शब्द भेद नहीं रखना चाहिए, जिससे पूरे भारतवर्ष में भाईचारा कायम रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तराखंड, जय इब्राहिम। दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, क्या कुछ कहना चाहते? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों, ग्रामवासियों को और मेरी तरफ से जो विदेश में भी रह रहे हैं भारतवासी, उनको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। मैं हमेशा की तरह अपने टीम के साथ रहता हूं और उपाध्यक्ष के पद पे हूं और मैं यही कामना करता हूं हमारा देश तरक्की की ओर चढ़े, विज्ञान आगे बढ़े और जितना भी हम कर सकते हैं समिति हम करते हैं। और साथ में ये कहना चाहता हूं, अगर हम किसी के साथ मतभेद करते हैं तो उस मतभेद का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आप आपस में मतभेद करते हैं, परिवार टूटेगा तो देश टूट जाएगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो महापुरुषों में जन्मे सभी
सबसे पहले तो मेरे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है।